हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम एक नया वीडियो लेकर के आ गए हैं पाइप और टंकी चैप्टर का। तो ये वीडियो नंबर 3 है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हुए हैं। पहला इसे 5 घंटे में पूरी तरह से भर देता है, दूसरा इसे 4 घंटे में पूरी तरह भर देता है और तीसरा इसे 20 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ सुबह 7 बजे खोल दिया जाए तो टंकी कितने बजे पूरी तरह भर जाएगी। तो चलिए सवाल को सोल्व करके देखते हैं। पहला पाइप है तो पहले को ए मान लिए, जो 5 घंटे में भरता है। दूसरा टंकी है बी, मान लिए कि बी टंकी है और 4 घंटे में पूरी तरह से भरता है। तीसरा एक सी टंकी है जो खाली करता है, इसलिए हम इसको माइनस से डिनोट कर देंगे क्योंकि ये खाली करने वाला है और ये 20 घंटे में खाली करता है। 5, 4 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। 5 से 20 4 बार में, 4 से 20 5 बार में और 20 से 20 1 बार में। तो आगे क्या बोला है, यदि तीनों पाइप को एक साथ सुबह 7 बजे खोल दिया जाए, मतलब तीनों पाइप को खोला जा रहा है, तो हम तीनों पाइप की क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालेंगे किसका, ए प्लस बी और सी जो है क्या माइनस करने वाला, इसलिए इसको माइनस से डिनोट कर दिए। तीनों का क्षमता निकालेंगे तो ए का कितना है 4 है, बी का कितना है 5 है और सी खाली करने वाला है तो 1 खाली करेगा। यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, एक टंकी है, इसकी कैपेसिटी है 20 लीटर की, मतलब एक टंकी ऐसा है जिसमें 20 लीटर पानी आ सकता है। एक पाइप है ए, दूसरा पाइप है बी और तीसरा पाइप है खाली करने वाला सी। 1 घंटा में यदि ए 4 भरेगा और बी 5 भरेगा तो सी 1 खाली करेगा। तो एक बार में क्या हुआ, 9 भरा तो एक सी जो है खाली कर दिया 1, तो कितना यहाँ पे बच जाएगा, 9 में से 1 घट गया तो 8 आएगा। तो एक बार में कितना भरेगा, 8 भरेगा। तो वही चीज़ है, यहाँ पे हम क्षमता निकाल रहे हैं तीनों का, क्योंकि तीनों को एक साथ खोला गया है। तो 4 5 9 हुआ और 9 में से 1 घटाएंगे तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता आया 8। अब बोला है तीनों को खोल दिया गया है तो कितने बजे पूरी तरह भर जाएगी। तो टंकी में 20 लीटर भरने की क्षमता है, तो हम अब निकालेंगे टाइम किसका, ए का प्लस बी का और माइनस में सी का, क्योंकि सवाल में बोला गया है तीनों को एक साथ खोला गया है। तो हो जाएगा 20 और बटे में ए प्लस बी माइनस सी का हम क्षमता निकाले हैं 8। तो इसको कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 2.5 बार में। तो 2.5 बार में कटा और 7 बजे टंकी को खोला गया है, तो यहाँ पे 7 AM में हम जोड़ देंगे 2.5 घंटे को, तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, 9:30 बज जाएगा, मतलब 9 और 30 AM हुआ। अगर 7 बज रहा है उसमें 2.5 घंटा जोड़ देंगे, 2.5 को 2.5 बोलते हैं, तो 2.5 घंटा जोड़ देंगे तो 9:30 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 9:30। हमारा अगला सवाल है, पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। पाइप बी और सी मिलकर उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए और सी मिलकर उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकते हैं। पाइप बी अकेले उसी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है। तो जैसे जैसे बोला है सवाल को हम लिखते जाते हैं। पहले बोला है कि ए और बी दोनों मिल करके 10 घंटे में भरते हैं, वहीं पे बी और सी मिल करके 12 घंटे में भरते हैं, और फिर बोला है ए और सी मिल करके टंकी को 15 घंटे में भरते हैं। अब 10 12 15 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 60 आएगा। 10 से 60 6 बार में,
12 से 60 5 बार में और 15 से 60 4 बार में। तो हमारा यहाँ पे क्या क्षमता निकला, ए प्लस बी का 6, बी प्लस सी का 5, ए प्लस सी का 4। तो यहाँ पे लिखेंगे अब ए प्लस बी प्लस में बी प्लस सी प्लस में ए प्लस सी, इन तीनों को जोड़ करके बराबर में कितना आ रहा है, 6 5 11 4 15। अब यहाँ देखिए, हम चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन निकाल करके ए प्लस बी प्लस सी और बराबर का 15। क्योंकि देखिए सवाल में ए एक बार और एक बार यहाँ, तो ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 2 बार आया है, इसलिए 2 को कॉमन निकाल देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा कितना आया, 15/2। ये 2 नीचे चल जाएगा। हमसे पूछा है कि पाइप बी अकेले उसी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है। तो हम तो ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता निकाले हैं, अब हमको बी का क्षमता चाहिए। तो बी का अगर क्षमता चाहिए तो यहाँ पे ए प्लस सी का इसमें से घटा देंगे तो बी का क्षमता आ जाएगा। तो ए प्लस सी का क्षमता 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए और प्लस में सी का क्षमता हमारा कितना है 4 और प्लस का बी बराबर 15/2। अब बी बराबर होगा, उधर जाएगा 15/2 है, ये 4 इधर से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अभी एक करके निकालेंगे तो 4 दूना का 8 हो गया। तो हमारा कितना आएगा, 15 माइनस 8/2, तो घट के क्या हुआ 7/2। अब हमारा कुल काम कितना है, 60 है। नहीं तो टंकी में कुल कितना भर सकता है पानी, 60 लीटर। तो हम यहाँ पे निकालेंगे अब किसका, बी का टाइम निकालेंगे। टाइम बी का कुल कितना है, 60 लीटर है। टंकी का क्षमता कितना है, कुल 60 है, उसको भाग दे देंगे 7/2 से, क्योंकि बी का क्षमता 7/2 निकाले हैं। ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 60 गुना का 2 और बटे में 7 बराबर 120/7। अब 120/7 कटेगा तो कटाएंगे, नहीं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं। बोला है पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, और सी एक खाली करने वाला पाइप है जो अकेले टैंक को x घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ सुबह 9:30 बजे खोला गया, लेकिन सी को दोपहर 12:30 बजे बंद कर दिया गया। अगर टैंक उसी दिन शाम 7:30 बजे भर गया था तो x का मान क्या है। तो चलिए सवाल को सोल्व करके देखते हैं। तो पहले बोला है ए जो है 16 घंटे में भरता है, और वहीं पे बी जो है 24 घंटे में भरता है। सी खाली करने वाला है, लेकिन उसका कोई डाटा नहीं दिया है, वो बोला है कि x घंटे में खाली करता है, तो सी को यहाँ पे रहने देते हैं। तो 16 और 24 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 48। 16 से 3 बार में और 24 से 2 बार में, तो ए का क्षमता हमारा आया 3 और बी का क्षमता आया 2। अब जो टाइम बोला है उसको हम लिखते जाते हैं। तो पहले टाइम क्या बोला है, सुबह 9:30 बजे तीनों को खोला गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9:30 बजे एम में तीनों को खोला गया है, ए प्लस बी और सी जो है खाली करने वाला उसको भी खोला गया है। फिर क्या है 12:30, ठीक है 12:30 बजे, तो 12:30 बजे तक क्या है, सी को दोपहर 12:30 बजे बंद कर दिया गया है। अगला टाइम जो है 7:30 बजे शाम पीएम हो जाएगा। तो ये देखिए 9:30 से 12:30 3 घंटा कौन काम किया, तीनों मिल करके, लेकिन यहाँ पे जो सी है उसको बंद कर दिया गया, सी बंद हो गया। तो पाइप सी जब बंद हो गया तो यहाँ पे कौन काम किया होगा, 12:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे शाम तक 5 घंटा हुआ, और ये 5 घंटा काम ए और बी मिल करके किए होंगे ना। देखिए 9:30 बजे तीनों पाइप को साथ में खोल दिया गया और 12:30 बजे सी को बंद कर दिया गया। जो खाली करने वाला था 12:30 बजे पाइप बंद हो गया। अब 12:30 से 7:30 5 घंटा कौन काम किया, ए और बी मिल करके किया। तो हम यहाँ पे निकाल देंगे काम, ठीक है, जो काम किए हैं कि कौन, ए प्लस बी। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ, 12:30 बजे से 7:30 बजे शाम तक 7 घंटा होगा, इन दोनों के बीच का समय आप निकाल लीजिए, 7 घंटा हुआ। तो
ए और बी का क्षमता कितना हुआ, 3 और 2 5 और 7 घंटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए प्लस बी जो है कितना यूनिट काम किए, 35 यूनिट काम किए। अब जो शेष काम कितना बचा, 48 में से घटा देंगे तो शेष कार्य निकलेगा जो 48 अब माइनस का 35 बराबर में 13 यूनिट। तो 13 यूनिट अब काम बच गया है। अब ये देखिए, तो जो 12:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक 7 घंटे में ए और बी मिलकर के 35 काम कर दिए हैं। अब जो 13 बचा होगा यही ना 9:30 से 12:30 के बीच काम हुआ होगा। तो जो ये काम हुआ है उसको अब हम निकालेंगे। उससे पहले हम सी का निकालेंगे कि वो प्रति घंटा कितना यूनिट खाली कर सकता है। तो देखिए ए प्लस बी अब प्लस में माइनस का सी बराबर में 13, ये 13 यूनिट है। ये 13 यूनिट काम करने के लिए हम यहाँ पे दोनों का क्षमता रखेंगे। ए का क्षमता है 3 और बी का है 2 और प्लस में सी का कोई क्षमता नहीं आया है क्योंकि सी का हमको डाटा दिया ही नहीं है। यही तो हमें निकालना है कि सी का मान क्या है। तो देखिए ये जो तीनों हैं 9:30 से 12:30 बजे तक कितना घंटा काम किए होंगे, 3 घंटा। यही 3 घंटा में 13 यूनिट काम हुआ है ना। तो अब निकाल देंगे तो ये हुआ 3 और यहाँ पे 3 2 5 अब प्लस का सी माइनस बराबर का 13 यूनिट। अब जो है ये यूनिट बस दर्शाने के लिए लिखे हैं, आप चाहें तो लिखें या नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3 गुना 5 15 अब प्लस का 3 और गुना का सी तो ये हो जाएगा 3 सी का माइनस और 13। देखिए ये ब्रैकेट का मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई। अगर ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 गुना 5 होगा और फिर 3 गुना सी होगा। असाइन जो है प्लस का ही रहने देंगे। यहाँ से 15 उधर जाके माइनस होगा तो 3c माइनस बराबर 13 माइनस का 15 तो कितना आएगा, यहाँ पे 3c माइनस बराबर माइनस का 2 आया और ये c का जो हमारा वैल्यू आ गया -2/3 यूनिट खाली करेगा प्रति घंटा। कुल कितना लीटर क्षमता था, 48। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान निकालेंगे c का। तो c का जब मान निकालेंगे तो 48 अब बटे में कितना निकाले हैं c का, 2/3 प्रति यूनिट खाली करेगा घंटे पे। तो ये 2/3 नीचे आ गया। अब क्या होगा, 48 ये जो 3 है ऊपर में गुना में चल जाएगा और बटे में 2 से 48 24 बार में और 24 गुना का 3 72 घंटा। तो हमारा सी का मान आ गया 72 घंटा। ऑप्शन में है तो टिक कर देंगे 72 घंटा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो कमेंट करके बोलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और ये जो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है उसको आप थोड़ा एक बार और देख करके समझ लीजिएगा, होता है मिस्टेक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।